हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। आज यूपी स्पेशल के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र के बारे में। परिवहन के बारे में बात करें तो परिवहन व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। परिवहन व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या वहन करने की सेवा या जो सुविधा है उसे ही परिवहन कहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में परिवहन को 4 पार्ट में डिवाइड होकर पढ़ेंगे। एक सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन, तो इससे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, लेकिन उससे भी पूर्व एक संस्था थी जिसकी स्थापना की गई थी सड़कों के विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए। तो वह कौन सी संस्था थी? तो उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन की स्थापना की गई थी और स्वतंत्रता से पूर्व की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व राज्यों में सड़कों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन की स्थापना की गई थी और यह वही संस्था थी, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक जो ये संस्था थी, इसी के द्वारा 15 मई 1947 में लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक उत्तर प्रदेश की पहली बस सेवा शुरू की गई थी। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 मई 1947 को उत्तर प्रदेश में प्रथम बस सेवा की शुरुआत की गई थी और लखनऊ से लेकर बाराबंकी के बीच में यह बस सेवा शुरू की गई थी। और किस संस्था के द्वारा शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली बस सेवा की शुरुआत की गई थी। फिर आगे चलकर 1 जून 1972 में यूपी रोडवेज नामक जो संगठन बनाया गया था स्वतंत्रता से पूर्व, उसकी जगह पर 1 जून 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश में 1972 में सड़कों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम किस संस्था की जगह पर बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन की जगह पर बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 से में, हेडक्वार्टर तो लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से पहला राज्य है महाराष्ट्र और सेकंड पे है हमारा यूपी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राजमार्ग जो बनाए गए हैं भारत में, उनके विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? तो वो है दूसरा। तो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरता है वह है 2 और इसकी जो लंबाई है वह है 756 किलोमीटर और यह दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को बनाया गया है, यानी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया गया है। और यह कॉरिडोर यानी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वह स्थान हमारे उत्तर प्रदेश में है। और कौन सा जिला है? तो वो है झांसी। तो
उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। अगर हम बात करें ये है कहाँ से कहाँ तक, तो उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, और पूर्व में असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर, जो कि पश्चिम में है, गुजरात के पोरबंदर तक बनाया गया है। तो ये रही बात उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की। उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, और पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व में असम के सिलचर से लेकर पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को बनाया गया है। और वह एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? तो झांसी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो परिवहन निगम की पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश में जो नंबर जारी किया गया वह कौन सा है? तो 149 नंबर डायल करके आप परिवहन निगम से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो वो है 165.5 किलोमीटर, और इसकी लंबाई आप लोग याद रखिएगा। तो यमुना एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई कितनी है? तो 165.5 किलोमीटर, और इसे निर्मित कब से किया जा रहा है? तो 2012 से इसका विकास किया जा रहा है। ये 4 जिलों में है। कौन कौन से हैं वो 4 जिले? तो गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। तो यमुना एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 165.5 किलोमीटर, 2012 से इसे निर्मित किया जा रहा है। इसे 4 जिलों में है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वह है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 302 किलोमीटर है, और इसे 21 नवंबर 2016 से शुरू किया गया था इसका निर्माण, और यह देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। तो देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और यह सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। तो सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारत का कौन सा है? तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। और यह एक्सप्रेसवे 10 जिलों से होकर गुजरता है। तो कितने जिलों से होकर गुजरता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे? तो 10 जिलों से। और इस एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। तो आपात लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी का निर्माण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किया गया है, और इस हवाई पट्टी की टोटल लंबाई की बात करें तो वो है 3.3 किलोमीटर। तो आपात लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी का निर्माण किस एक्सप्रेसवे पर किया गया है? तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, और इस हवाई पट्टी की जो टोटल लंबाई है वह है 3.3 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वह है पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह है लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक बनाया गया है। इसकी टोटल लंबाई 354 किलोमीटर है, और यह 9 जिलों में यह बनाया गया है। तो पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है? तो लखनऊ से गाजीपुर तक। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो नोएडा से बलिया तक है। टोटल लंबाई इसकी 1047 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के बारे में। भारत और नेपाल के बीच में एक बस सेवा शुरू की गई थी जिसे नाम दिया गया था मैत्री बस सेवा, और यह शुरुआत कब की गई थी? तो 4 मार्च 2015 से इस बस सेवा को शुरू किया गया था 4 मार्च 2015 से। और कहाँ से कहाँ तक? तो वाराणसी से काठमांडू के बीच में इस बस सेवा को शुरू किया गया था। तो भारत नेपाल मैत्री बस सेवा को कब शुरू किया गया था? तो 4 मार्च 2015 से। और यह किस स्थान को जोड़ती है? किस किस स्थान को? तो वाराणसी से काठमांडू के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में केवल महिलाओं को सुरक्षित यात्रा हेतु यानी कि महिलाओं के सुरक्षित यात्रा हेतु पिंक एक्सप्रेस बस सेवा की शुरुआत की गई है।
तो उत्तर प्रदेश में पिंक एक्सप्रेस बस सेवा की शुरुआत स्पेशली किन लोगों के लिए की गई है, तो केवल और केवल महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो रेडियो टैक्सी। उत्तर प्रदेश में रेडियो टैक्सी की शुरुआत नवंबर 2013 से हुई और यह 13 नगर निगम वाले शहरों में संचालित है। तो रेडियो टैक्सी कितने नगर निगम वाले शहरों में संचालित है? 13, और इसकी शुरुआत नवंबर 2013 से की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की बात करें, यानी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो टोटल लंबाई है वह कितनी है, तो 8,483 किलोमीटर। और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो पहला, और सेकंड पर कौन सा राज्य है, तो वो है राजस्थान। तो ये रहे सड़क परिवहन से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट परिवहन की बात करेंगे तो वो है रेल परिवहन। रेल परिवहन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट की बात करें उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूपी की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत 1859 ईस्वी में, यानी कि 1859 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक यह रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। ये रहे उत्तर प्रदेश के बारे में। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में पहली ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और इन दोनों के बीच मतलब कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी, लगभग तो 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल रेल मार्गों की जो लंबाई वो कितनी है, तो 9,167 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश में कुल रेल मार्गों की लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कुल रेल पथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान रखता है उत्तर प्रदेश इस मामले में। कुल रेल पथ नेटवर्क के मामले में यूपी देश में पहला स्थान रखता है। लेकिन अगर देश की बात करें तो कुल रेल पथ नेटवर्क में भारत का एशिया में प्रथम स्थान है। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सेकंड स्थान है। एशिया में फर्स्ट है और विश्व की बात करें यानी कि ऑल वर्ल्ड में तो सेकंड प्लेस रखता है हमारा भारत कुल रेल पथ नेटवर्क में। और उत्तर प्रदेश का देश में इस मामले में फर्स्ट स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो रेल मार्गों के विकास के लिए भारत में कई रेल जोन बनाए गए हैं। तो ये रेल जोन जो है समय समय पर बढ़ाए भी गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। 1950 में भारत में 8 रेल जोन बनाए गए थे। 1950 में भारत में 8 रेल जोन बनाए गए थे। 1950 में ही भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1950 में ही भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना भी 1950 ईस्वी में ही की गई थी। तो 1950 से रिलेटेड जो पॉइंट है कि तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण वो कब किया गया था, तो 1950 में ही किया गया था। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना भी 1950 ईस्वी में की गई थी। और 1950 में ही भारत में 8 रेलवे जोन का निर्माण भी किया गया था। और आगे चलकर 1966 में 9 रेल जोन बनाए गए, यानी कि एक रेल जोन और बढ़ाया गया 1966 में। तो टोटल रेल जोन कितने हो गए, तो 9। फिर आगे 2002 से 2003 में और भी रेल जोन बनाए गए, यानी कि 7 रेल जोन और बनाए गए। तब जाके भारत में टोटल रेल जोन की संख्या कितनी हो गई, तो 16। इन 16 में से 5 रेल जोन की जो लाइनें हैं वह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। अब देखेंगे कौन कौन सी वह रेल जोन की लाइनें हैं। तो 5 रेल जोन की लाइनें उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। तो वो 5 रेल जोन कौन कौन से हैं? एक तो है उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे की जो लाइनें हैं वह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। इनमें से 2 रेल जोन ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। तो वे कौन कौन से हैं? तो एक है पूर्वोत्तर रेल और दूसरा है उत्तर मध्य रेल। पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है और उत्तर मध्य रेल का मुख्यालय इलाहाबाद में है। तो ये दो रेल जोन हैं जिनका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय गोरखपुर में, ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर रेल का जो मुख्यालय है गोरखपुर में, और उत्तर मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है इलाहाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो रेल मंडल की। उत्तर प्रदेश में टोटल रेल मंडल कितने हैं, तो 9। और यह रेल मंडल जो है यह इन्हीं रेल जोन को डिवाइड करके बनाया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से रेल मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो है उत्तर रेलवे के जो दो रेल मंडल हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है मुरादाबाद और दूसरा है लखनऊ मंडल। तो उत्तर रेलवे के मुरादाबाद और लखनऊ मंडल उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर जो कि बरेली में है, इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी मंडल, ये किस रेल जोन के हैं, तो पूर्वोत्तर रेलवे के। फिर पूर्व मध्य रेलवे, इसका एक मंडल मुगल सराय मंडल, और उत्तर मध्य रेलवे इसका इलाहाबाद, आगरा और झांसी मंडल। तो इतने 9 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में टोटल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यह भी मंडलों से रिलेटेड है कि इन मंडलों में सबसे छोटा मंडल मुगल सराय मंडल है और यह देश का भी सबसे छोटा रेल मंडल है। तो देश का सबसे छोटा रेल मंडल कौन सा है, तो मुगल सराय मंडल। और मुगल सराय मंडल किस रेलवे जोन का है, तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का है। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुगल सराय मंडल, और यह देश का और उत्तर प्रदेश का भी सबसे छोटा रेल मंडल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना कहाँ की गई। देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज, रायबरेली में की गई। अब यह देश का तीसरा रेल कोच है, तो पहला और दूसरा भी देख लेते हैं। पहले रेल कोच कारखाने की बात करें तो इसकी स्थापना, तो फर्स्ट रेल कोच कारखाने की स्थापना 1952 ईस्वी में चेन्नई में, और दूसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना 1986 में कपूरथला, पंजाब में की गई। तो ये थे 3 रेल कोच कारखाने, पहला चेन्नई, दूसरा कपूरथला और तीसरा लालगंज, रायबरेली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो राज्य में एक रेलवे संग्रहालय भी स्थापित किया गया है और वह कहाँ पर है, तो वह है वाराणसी में। तो राज्य में रेलवे संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वाराणसी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, तो वह भी बनाया गया है लखनऊ में। तो रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है, तो लखनऊ में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में ही हुई थी 1911 ईस्वी में, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू की गई थी, तो 1911 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में। क्योंकि ये दोनों स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो प्रदेश में कुल हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है, तो प्रदेश में कुल हवाई पट्टियों की संख्या है 46। कितनी हवाई पट्टियाँ हैं, 46, जिसमें से 16 ऐसी हवाई पट्टियाँ हैं जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिन्हें संचालित किया जाता है, एक है वाराणसी और दूसरा है लखनऊ। 2 प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिन्हें भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा, एक है कसया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में है। और भारतीय विमानन प्राधिकरण की बात करें तो
वायु परिवहन को और भी अधिक विकसित करने, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 ईस्वी में किया गया था। 1 अप्रैल 1995 ईस्वी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो भी प्रमुख हवाई अड्डे स्थित हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो पूर्व साइड में स्थित हवाई अड्डे हैं उन्हें देख लेते हैं। बात करेंगे हम लोग लखनऊ की, तो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, तो वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, और दूसरा है बक्सी तालाब हवाई अड्डा। तो ये 2 हवाई अड्डे हैं जो लखनऊ में हैं, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बक्सी तालाब हवाई अड्डा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो कुशीनगर में स्थित है कसया हवाई अड्डा। फिर ये है गोरखपुर, और गोरखपुर में स्थित है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है सुल्तानपुर के बारे में। सुल्तानपुर में स्थित है अमहट हवाई अड्डा। अमहट हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो है सुल्तानपुर में। बात करेंगे हम लोग गाजीपुर की। तो गाजीपुर में स्थित है अंधऊ हवाई अड्डा। गाजीपुर में अंधऊ हवाई अड्डा। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर स्थित है लाल बहादुर शास्त्री बावतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो वाराणसी में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि बावतपुर में है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो वो है वाराणसी में। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में स्थित है बमरौली हवाई अड्डा। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो वो है इलाहाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है सोनभद्र। तो सोनभद्र में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो वो है म्योरपुर हवाई अड्डा। ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, सॉरी। तो सोनभद्र में म्योरपुर हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो चित्रकूट की। चित्रकूट में स्थित है चित्रकूट हवाई अड्डा। लोकेशन इसकी यहाँ पर है। तो चित्रकूट में चित्रकूट हवाई अड्डा स्थित है। और आगे बात करेंगे कानपुर की। तो कानपुर में स्थित है चकेरी हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। रायबरेली में स्थित है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। फुर्सतगंज हवाई अड्डा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पश्चिम पार्ट में जो हवाई अड्डे हैं उनको देख लें। इटावा की बात करें तो इटावा में स्थित है सैफई हवाई अड्डा। आगरा की बात करें तो आगरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और खेरिया हवाई अड्डा है। आगरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और खेरिया हवाई अड्डा स्थित है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में धानीपुर हवाई अड्डा है। अलीगढ़ में धानीपुर हवाई अड्डा है। गाजियाबाद में स्थित है हिंडन हवाई अड्डा। गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है मेरठ, और मेरठ में स्थित है डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा। तो डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो मेरठ में। लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में स्थित है पलिया हवाई अड्डा। लखीमपुर खीरी में है पलिया हवाई अड्डा। बात करेंगे सहारनपुर की, और सहारनपुर में स्थित है सरसावा हवाई अड्डा। ये इतने थे प्रमुख हवाई अड्डे। अब बात करेंगे कुछ वायु परिवहन से रिलेटेड कुछ केंद्र बनाए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लखनऊ में। तो लखनऊ में बनाया गया है एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लखनऊ में एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। फुर्सतगंज रायबरेली में बनाया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। फुर्सतगंज रायबरेली में बनाया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन केंद्र। ये इंपॉर्टेंट है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन केंद्र कहाँ पर है, तो फुर्सतगंज रायबरेली में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ है, तो फुर्सतगंज रायबरेली में है। बात करेंगे इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद में स्थित है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो बमरौली इलाहाबाद में स्थित है। एक और पॉइंट बचता है, वो है आगरा से रिलेटेड, और आगरा में स्थित है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। ये इतनी बात होगी हमारी वायु परिवहन से रिलेटेड। जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन से रिलेटेड बस एक ही पॉइंट उत्तर प्रदेश में एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, वह है भारत सरकार ने गंगा नदी में इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक के मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया है।
तो यहाँ से ये मेन पॉइंट ये बनता है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या गुजरता है, तो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, और जो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। तो देश का सबसे आंतरिक जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और कहाँ से कहाँ तक, तो इलाहाबाद से शुरू होता है और कहाँ तक है, तो हल्दिया तक। और किस नदी में है, तो वो है गंगा नदी में। ये रहा हमारा टोटल जो परिवहन से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में पॉइंट्स थे, वो सब इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अब वैसे तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर टॉपिक कवर हो चुके हैं, बस 1-2 टॉपिक और बचा, उसे भी हम लोग नेक्स्ट 1-2 वीडियो में कवर कर लेंगे। और जहाँ तक हो सकता है हम लोग अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो फिर चलते हैं अब। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।